जय श्री हरि। आज जानेंगे वर्ष 2026 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या होगा और जानेंगे पारण समय के बारे में। पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त कब होगा, इस एकादशी पर भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें क्या ना करें, जानते हैं सभी जानकारियों के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में शालग्राम भगवान का तुलसी मंजरी के साथ पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, यश, संपत्ति से युक्त होता है। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को दोपहर 2:01 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 अगस्त 2026 दिन रविवार सुबह 11:06 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को ही एकादशी व्रत को धारण करेंगे। एकादशी के पारण के लिए कहा गया है कि एकादशी का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद तथा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 9 अगस्त 2026 दिन रविवार सुबह 11:07 पर होगी तथा द्वादशी तिथि की समाप्ति 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 8:02 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। हरिवासर समाप्त होने का समय 9 अगस्त 2026 दिन रविवार शाम 4:21 पर हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में सभी भक्त 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को सुबह 5:47 से सुबह 8 बजे तक कामिका एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा। सभी लोगों को इसी समय एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस एकादशी का पारण दूर्वा और जल से किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो सके तो आप जल या तुलसी दल के साथ भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 9 अगस्त 2026 रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:53 से सुबह 4:41 पर रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:29 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 6:38 पर होगा। 9 अगस्त को राहु काल का समय शाम 4:59 से शाम 6:38 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य कर ध्यान रखें। 9 अगस्त 2026 को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:56 से सुबह 8:35 तक होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:28 से शाम 7:49 तक होगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और तुलसी दल के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, कथा आदि के श्रवण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।